टैली में किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले ये पता लगाना पड़ता है कि जो हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उसमें कौन कौन से लेज़र यूज़ होंगे, और ये भी पता लगाना पड़ता है कि कौन कौन से वाउचर हमको यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर में। उसके बाद ही आप उस काम को शुरू कर सकते हो। और जो अकाउंट्स का गोल्डन रूल है, व्यक्तिगत खाते का, वास्तविक खाते का और नाम मात्र के खाते का, जैसे पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट, और खर्चा, हानि, नुकसान डेबिट, और आय और लाभ क्रेडिट। ये नियम भी आपको याद होना चाहिए, तो फिर बहुत आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल देखो, पहला वाला है, टोटल ऐसे तो 5 सवाल है, पर पहला सवाल है कि 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। तो सवाल में क्या बोल रहा है? 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। तो अब बात ये कि सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखो यहाँ पर बोल रहा व्यापार शुरू किया, और हमको पता है कि व्यापार को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है? पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। और ये कैपिटल कौन देता है? ये कैपिटल देता है व्यापार का स्वामी। मतलब देने वाला कौन हो गया? व्यापार का स्वामी, मतलब कैपिटल अकाउंट। और देने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? देने वाला डेबिट होता है। देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। इसीलिए अब एक सवाल तुमको मिल गया कि देने वाला जो है वो क्रेडिट होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट इसमें पक्का सीआर के बगल में ही लिखा जाएगा। ठीक है। और ये 2 लाख रुपए को किधर डालना है? तो 2 लाख रुपए व्यापार में एक्चुअली आ रहा है, तो भाई आ रहा है व्यापार में, तो कोई रिसीव भी तो करेगा। इसलिए यहाँ पर रिसीव मतलब गुड मॉर्निंग, रिसिप्ट अकाउंट अपन को यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। रिसिप्ट वाउचर के लिए हमको जो शॉर्टकट बनाया गया है टैली में, वो है F6। मतलब ये पक्का हो गया कि पहला सवाल F6 से बनेगा, और इसमें कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और कैश अकाउंट होगा डेबिट। ये समझ में आया आप लोग? अब दूसरा सवाल लिखा हुआ है 50,000 का माल खरीदा। अब यहां पर जो माल खरीदा है, तो किससे खरीदा, कहां से खरीदा, कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये नगद का सवाल है। अब यहां पर भी 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी। एक है कैश। अच्छा, पहले ये बता दूं कि कैश का लेजर पहले से कंप्यूटर में, मतलब टैली में रहता है बाय डिफॉल्ट। कैश का लेजर रहता है। अब चाहो तो एक और बना लो, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि 50,000 का माल खरीदा, मतलब नगद खरीदा। अब नगद खरीदने के लिए आपको एक लेजर हो गया कैश और दूसरा हो गया खरीदा। खरीदा को क्या बोलते हैं? परचेस। तो यहां पर एक लेजर बनेगा परचेस का, और ये एंट्री भी परचेस वाउचर में ही होगी। परचेस वाउचर में होगी मतलब F9 से होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस जो है वो खरीदा जाता है, मतलब व्यापार में आता है, इसलिए परचेस अकाउंट होगा डेबिट। और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि कैश व्यापार से जाएगा। ठीक है। तो दूसरा सवाल बनेगा F9, मतलब किससे? F9 मतलब परचेस वाउचर से। तीसरा सवाल है कि 35,000 का माल फोन पे करके खरीदा। फोन पे मतलब होता है बैंक। तो यहां पर आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नरेशन में रेफरेंस नंबर जो लिखा हुआ है लास्ट में 2512, वो भी लिखना पड़ेगा। और यहां पे भी खरीदा लिखा हुआ है। तो एक बार आपने खरीदा का लेजर, परचेस का लेजर बना चुके हो, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक बैंक का भी लेजर बनाना पड़ेगा आपको। इसकी एंट्री भी F9 से होगी, जैसा कि दूसरे सवाल में हुई थी। एंट्री कैसे होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और रेफरेंस नंबर को आपको नरेशन में लिखना रहेगा। ठीक है। या कहीं लिखने की जगह होगी तो वहां पर आपको ये लिखना होगा। ठीक है। अगला सवाल देखो, चौथा, 45,000 का माल अजय से उधार खरीदा। तो यहां पर फिर खरीदा खरीदा खरीदा, मतलब ये सारे F9 वाले वाउचर से बनेंगे, और एक परचेस का वाउचर बनेगा। परचेस अकाउंट होगा डेबिट, और अजय से उधार खरीदा, तो अजय का भी एक लेजर बनेगा, और वो बनेगा सेंड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि जिससे हम माल को खरीदते हैं वो सेंड्री क्रेडिटर होता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ऐसे। आखिरी सवाल जो है इस क्वेश्चन सेट का कि 48,000 का माल राजेश को उधार बेचा, अब यहाँ पर बेचा गया है तो ये F9 से नहीं बनेगा, ये बनेगा F8 से, और राजेश बनेगा सन्ड्री डेबिटर। डेटर कौन होता है? जो उधार खरीदता है, राजेश खरीद रहे हैं हमसे, तो ये होगा सन्ड्री डेटर। अब बेचा तो सेल्स का एक लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट के अंडर, और ये एंट्री होगी F8 से। चलो बना कर देखते हैं। सबसे पहले टैली को ओपन करना है और यहाँ पर एक कंपनी बनाना है अपन को। ये बन गई मेरी कंपनी, ये हो गया मेरा एड्रेस, ये हो गया स्टेट, और ऐसे करके सभी डिटेल्स को भर के कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस करना। नेक्स्ट पेज में हम आ जाएंगे और वहाँ पर भी आपको कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। ये बन गई कंपनी आपकी राघव ए। कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। तो ये राघव जनरल स्टोर्स के नाम से बन गया है। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्रिएट में, लेज़र में, और पहला लेज़र बना रहा हूँ यहाँ पर मैं परचेस। ये बनेगा परचेस अकाउंट के अंडर, कंट्रोल ए दबाना। फिर बनेगा सेल्स का एक लेज़र बनाना है, मैंने बताया था आप लोग को। ये बनेगा सेल्स के अंडर, कंट्रोल ए। फिर बनाना है हमको फोन पे के लिए बैंक अकाउंट, ये बनेगा बैंक अकाउंट के अंडर। क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसका अकाउंट नंबर वगैरह भी होगा, IFSC कोड होगा, वो सारा डालना है आपको। उसके बाद अजय से उधार खरीदा तो अजय का एक अकाउंट बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। फिर बनाना है राजेश का एक लेज़र, ये बनेगा सन्ड्री डेटर के अंदर। ये लो, ये हो गया। अब जितना लेज़र बनाया हमने वो कैसे देखोगे? तो स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, लेज़र को एंटर करना है और F5 को दबाना है। तो जितने भी लेज़र पहले से होंगे या आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब आप लेज़र बनाते हैं तो लेज़र बनाते समय कितने सारे यहाँ पर खुल जाते हैं नाम, ये कितने हैं टोटल? तो एक बार गिन लो कि कितने होते हैं ये। तो ये लगभग 28 होते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हमको ये सारा कुछ बनाना रहता है। ठीक है, कुछ नाम रिपीट भी हो गए तो अगर गिनोगे तो आपको 30 से ज़्यादा मिलेंगे, पर होते ही 28 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, मैंने 28 बोला था। तो यहाँ पर देखो जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ठीक है, और एक्सपेंस इनडायरेक्ट दोनों एक ही है। इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ऐसे करके कुछ डबल डबल नाम मिलेंगे पर वो एक ही है। ठीक है, तो आपने सारे लेज़र बना लिए। लेज़र बनाने के बाद आपको जाना है वाउचर में, अपनी सुविधा अनुसार डेट को चेंज करते रहना। पहला सवाल है 2 लाख रुपए से व्यापार को शुरू किया, ये कौन से लेज़र कौन से वाउचर में बनेगा? शुरू किया F6 दबा दो कीबोर्ड से, ये रिसिप्ट लिखा हुआ है, पहचान जाओ आप। अब CR के बगल में क्या लिखा जाएगा? CR के बगल में कैपिटल, मैंने बनाया ही नहीं बनाया तो आप यहीं से क्रिएट में करके बना सकते हो। ये रहा कैपिटल, लीजिए बन गया, ये बन गया कैपिटल अकाउंट के अंदर। कंट्रोल ए कर दो, ये हो गया। 2 लाख रुपए से शुरू किया था, 2 लाख रुपए लिखना। DR के बगल में लिखना है कैश 2 लाख रुपए। ये पहला सवाल बन गया आपका। दूसरा सवाल है 50,000 का माल खरीदा, मतलब कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको परचेस दिखाएगा लिखा हुआ, ये परचेस वाउचर है। अब यहाँ पर DR शेयर तो दिखाई दे नहीं रहे, कीबोर्ड से कंट्रोल H को प्रेस करना या राइट साइड से चेंज मोड को क्लिक करना और यहाँ से एज वाउचर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको परचेस, यहाँ पर लिखना है CR के बगल में कैश, कंट्रोल ए 50,000, यहाँ पर लिखना है परचेस अकाउंट। ये बन गया दूसरा सवाल भी। तीसरा सवाल है फ़ोन पे करके खरीदा माल 35,000 रुपये का, इसी को रहने देते हैं वाउचर को, यही वाउचर यूज़ होने वाला है। यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट 35,000 और जो रेफरेंस नंबर था वो आप यहाँ लिख दो
चेक की जगह आप क्या ले लोगे, अदर ले लो। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर लिख देना, ठीक है, जो डिफरेंस नंबर था। यहाँ लिखना है परचेस, ये बन गया तीसरा सवाल भी। चौथा सवाल है 45,000 का माल अजय से उधार खरीदा, ये भी परचेस वाले वाउचर में बनेगा। यहाँ पर लिखना है अजय, कंट्रोल ए 45,000, और यहाँ पर लिखना है परचेस अकाउंट, ये हो गया। अब लास्ट सवाल, 48,000 का माल राजेश को उधार बेचा, तो कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना, सेल्स का यहाँ नाम दिखाई देगा, ये सेल्स का वाउचर है। कीबोर्ड से कंट्रोल H को दबाना या राइट साइड से चेंज मोड को क्लिक करना, एज वाउचर सेलेक्ट करना, और यहाँ पर लेना है आपको राजेश 48,000 रुपये, DR के नीचे लिखना है आपको, डेबिट के नीचे, और यहाँ पर लिखना है सेल्स अकाउंट, और ये सारे सवाल बन गए। चेक करने के लिए क्या करोगे आप, डे बुक में जाना है अपन को, और Alt F2 से सारे पीरियड सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि सारे सवाल यहाँ पर आपने जो बनाए थे वो एक जगह में आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एक बार बना कर देखो इसको।